फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। देश की सबसे छोटी लोक गायिका मान्या पांडे मध्य प्रदेश से है। उन्होंने किस लोक भाषा में मध्य प्रदेश की किस लोक भाषा में गीत प्रस्तुत करती हैं या गीत गाती हैं? बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, निमाड़ी या मालवी। ये हमारी मान्या पांडे की तस्वीर जो अभी सिर्फ और सिर्फ 11 वर्ष की हैं। और देखिए इनके परचम कहाँ तक लहरा रहे हैं। मान्या पांडे अपने बघेली लोक गीतों से देश भर में प्रस्तुत करते हुए अपना परचम लहरा रही हैं। लगभग अभी तक 335 बघेली लोक गीतों को रिकॉर्डिंग कर चुकी इतनी सी उम्र में। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का जो अभियान चलाया गया है, मतलब अब अपराधियों की जो अवैध संपत्ति उन पर बुलडोजर को लेकर मान्या पांडे के द्वारा बघेली लोकगीत की तर्ज पर जो गीत गाया है वो इंटरनेट में वायरल हो चुका है। इससे वो काफी चर्चित में है। क्योंकि चर्चा इसलिए भी है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इनको ट्वीट किया है, धन्यवाद दिया है इस चीज के लिए। उनके जो गाने के बोल हैं बुलडोजर अभियान पे, मामा का चला बुलडोजर, अपराधी ते कांपी रहे थर थर, भागी रहे डर डर को काफी पसंद किया जा रहा है। तत्कालीन संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल भी कई बार मान्या पांडे को सम्मानित कर चुके हैं। इनको इसलिए भी जानना जरूरी है कि हो सकता है ये आगे हमारे करंट अफेयर की सुर्खियों में रहे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के जो प्रशांत कुशवाहा जी हैं उन्हें किस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? भारतीय काइंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि साइन, या भारतीय ओलंपिक संघ IOA, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI। हमारा आंसर है मध्य प्रदेश के प्रशांत कुशवाहा जी को भारतीय काइंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन IKCA का अध्यक्ष और गुजरात के भगवत सिंह मनार को महासचिव का पद दिया गया है। अगला क्वेश्चन महिलाओं से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो नया सृजन कर रही है मध्य प्रदेश में। महिलाओं के लिए विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन ये कौन सा नंबर का राज्य है? पहले नंबर का राज्य, दूसरे नंबर का राज्य, तीसरे नंबर का राज्य? इनमें से कोई नहीं। इस बार महिलाओं के लिए जो विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाने जा रही है उसमें मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर है। उससे पहले तेलंगाना ने काम कर चुका है। उस तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है जहां केवल महिला उद्यमी ही खोलेंगी स्टार्टअप्स, और वहां की जो महिलाएं रहेंगी, महिलाएं ही कर्मचारी रहेंगी और अधिकारी भी महिलाएं रहेंगी। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं देखें जरा। ये भी भोपाल के अचारपुरा क्षेत्र और इंदौर के पीतमपुरा क्षेत्र में ये विकसित किए जाएंगे। और भी थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। राज्य सरकार इन क्षेत्रों में महिला उद्यमी और क्या क्या इनको विशेष सुविधाएं दी जाएंगी देखें जरा। महिला उद्यमी को विशेष रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराएगी, कम पैसे हो सकते हैं, स्पेशल छूट दी जाएगी। महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए जो उद्योग रहेंगे उनमें जो काम करने वाले जो कर्मचारी रहेंगे वो हमारी महिलाएं ही रहेंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना खोला जाएगा। कामकाजी नवप्रसूता महिलाएं जो रहेंगी, जो अपने छोटे बच्चों के साथ आएंगी अगर काम करने के लिए, तो उनके लिए विशेष आंगनवाड़ियां होंगी। आंगनवाड़ियां उनको नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं झूला घर। उनके लिए उनकी देखभाल के लिए खोले जाएंगे, बच्चों की देखभाल के लिए। दक्षता उन्नयन के लिए, उनको बढ़ाने के लिए उनकी दक्षता विशेष ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित होंगे। पिक एंड ड्रॉप मीन्स घर से लेंगी सीधे घर पर वहां औद्योगिक क्षेत्र ले जाएंगी और औद्योगिक क्षेत्र से वापस घर छोड़ेंगी। विशेष पिंक बसें उनके लिए चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ औद्योगिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जो महिला विंग फ्लो ने पिछले दिन मध्य प्रदेश सरकार के साथ ये करार किया। अगला क्वेश्चन ये 21 अप्रैल से रिलेटेड है। 21 अप्रैल मतलब देखेंगे अभी हम आगे क्या है। भारतीय संविधान के किस भाग से
अनुच्छेद 310, 311, 312 संबंधित है? भाग 11, भाग 12, भाग 13 या भाग 14? भारतीय संविधान के भाग 14 से रिलेटेड है ये तीनों 310, 311, 312 अनुच्छेद, जो कि सिविल सर्विस अधिकारी से संबंधित रहेंगे। 310 में क्या है? प्रशांत पर्यंत पद अवधारण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। 311 क्या कहता है? संघ या राज्य के अधीन जो सिविल सेवक नियोजित व्यक्ति होंगे, सिविल सेवा में नियोजित जो व्यक्ति होंगे उनका पदच्युत होना, पद से हटाया जाना या रैंक से अनुवर्तित किए जाने के रिलेटेड विवरण दिया गया है। 312 में नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन से रिलेटेड विवरण दिया गया है। हमारे जो पहले आईईएस परीक्षा पास करने वाले भारतीय हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस या नेशनल सर्विस डे प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अब बहुत ही बोलना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये आगे के करंट अफेयर में हो सकता है। मतलब देखें हम क्या है, पहले क्वेश्चन देखें फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय कैलेंडर के विषय से संबंधित 2 दिवसीय 22 और 23 अप्रैल को राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है? मतलब कॉन्फ्रेंस होगी नेशनल लेवल की, उसमें कुछ चर्चाएं भी होंगी। देखें कौन सा जिला है हमारा? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर। हमारा आंसर है उज्जैन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर पर उज्जैन के समीप कर्क रेखा पर स्थित हमारी एक डोंगला वेधशाला है तथा विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में 22 और 23 जुलाई को 2 दिन की संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस मौके पर 30 पंचांगों कैलेंडरों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। ये बहुत आगे देखते हैं हम, ये बहुत बड़ा चेंज ला सकती है हमारे देश में संगोष्ठी। क्या चेंजेस होंगे हम देखें, पहले इसके बारे में जान ले कि और थोड़ा डिटेल में। आजादी के जो अमृत महोत्सव के अवसर पर विज्ञान भारती, संस्कृति मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, IEUCAA पुणे, IIA बेंगलुरु, IIT इंदौर, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, महेश्वरी पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन, राष्ट्रीय दिनदर्शिका प्रचार मंच और औरंगाबाद जैसे संस्थानों से देश भर के 228 ज्योतिषी, खगोल विज्ञानी, पंचांगकर्ता आदि शामिल होंगे। इस संगोष्ठी का जो मुख्य विषय है वो ये है कि हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, आपको ये भी पता होगा कि हमारा एक राष्ट्रीय कैलेंडर है, सौर दिन दर्शिका को व्यवहारिक जीवन में अपनाने का प्रस्ताव पास किया जाएगा कि आम जनता है जो हमारी, उसमें सौर दिन दर्शिका को किस तरीके से व्यवहारिक रूप में लाया जाए। जब ये प्रस्ताव अगर यह पारित हो गया, तो अगर प्रस्ताव पारित हो गया और ये केंद्र सरकार की ने मंजूरी दे दी, तो केंद्र सरकार किस तरह की मुसीबत नहीं बोलेंगे, किस तरीके की डिफिकल्टीज आएंगी इसको पारित करने के लिए, उस पर भी चर्चा की जाएगी। जैसे कि मोदी जी ने जब 2014 में 2014 नहीं, जब अपनी मोदी सरकार बनी थी, उन्होंने नोटबंदी की थी। नोटबंदी में जो जितनी भी उस सरकार को डिफिकल्टीज आई थी, 500 रुपए का नोट अब नहीं चलेगा, लाइक एक उदाहरण के लिए लें, तो उसके बाद जो भी डिफिकल्टीज आई कैसे इनसे निपटारा किए जाए, ये भी संगोष्ठी में चर्चा का विषय रहेगा। और अगर ये सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिएगा तो पूरे देश में दिन दर्शिका कैलेंडर अपनाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इस कैलेंडर को पहले ही अपना चुका है। कैसे? जो चेक स्वीकार करने का आदेश दिया गया है सभी बैंकों को, वो इसी कैलेंडर के आधार पर जो तारीख डली होगी उससे ही मंजूर करेगी। आप हमें बताएंगे क्या राष्ट्रीय सौर दिन दर्शिका का आधार कौन सा संवत है? एक हिंट है, हमारा जो भारत का राष्ट्रीय संवत चल रहा है वो 1944 या 1944 है। कमेंट कीजिएगा। ये हमारा एक जूम करके देखें कि किस तरीके से दिया गया है।
ये जैसे कि हमारा एक एग्जांपल के लिए लेंगे, हम पढ़ेंगे कैसे इसको। शौर अश्विन 8 या 8, और जो हमारा नॉर्मल कैलेंडर है उसकी डेट रहेगी उस दिन 30 सितंबर। और एक जिस तरीके से अभी को डाउट आएगा बहुत से लोगों को कि किस तरीके से चेक में डेट भरेंगे हम, अगर बैंक ने अगर बोला, बैंक को बोलेगी कि हमें उसमें आईएनसी में डेट भरिए, राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार डेट भरिए, तो देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है कुछ 25 फाल्गुन कुछ। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, भारतीय सौर दिनांक 17 फाल्गुन शक 1932, मतलब 17 तारीख रहेगी, फाल्गुन महीना रहेगा और सन ईयर 1932। इस तरीके से कुछ हमें डेट भरनी रहेगी। देखें हमारा आंसर है शक संवत। अभी हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज कर रहे हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में हमारा महीना रहता है जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। हर एक में कभी 30 तो कभी 31, और फरवरी में 28 महीना रहता है। हमारा जो शक संवत चलेगा, हम नॉर्मली जैसे अगर हिंदू कैलेंडर देखते हैं, हम हिंदू कैलेंडर में विक्रम संवत भी दिया रहता है, शक संवत भी दिया रहता है। इसको थोड़ी देर में हम डिटेल में बताएंगे कि है क्या। शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम किस तरीके से रिलेट करेंगे। जो शक संवत का पहला महीना आएगा चैत्र, मार्च अप्रैल, वैशाख, उसके बाद दूसरा महीना रहेगा वैशाख जो अप्रैल मई में आएगा, ज्येष्ठ मई जून में रहेगा, आषाढ़ जून जुलाई में, श्रावण, इस तरीके से हमारे 12 महीने रहेंगे। इसमें भी 12 महीने रहेंगे। और 15-15 दिन जो हमारी सोलार दिनदर्शिका, इसलिए बोलते हैं कि ये कैलेंडर हमारे यहाँ संवत बोलना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित रहेगी। 0 से 15 दिन रहेंगे हमारे कृष्ण पक्ष के, और फिर से 0 से नहीं 1 से 15 रहेंगे कृष्ण पक्ष से, और 1 से 15 रहेंगे शुक्ल पक्ष के, पूर्णिमा और अमावस्या की तरह। विक्रम संवत, शक संवत, हम एक नॉर्मली एग्जांपल ले लें। मान के चलो अगर आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 0 तारीख 01 महीना और 0001 अगर ईयर है, तो हमारा विक्रम संवत 57 वर्ष ईस्वी। इसको अगर हम बोलेंगे नॉर्मल अब करंट ग्रेगोरियन कैलेंडर ईस्वी वर्ष, तो ईस्वी पूर्व आ चुका था हमारा, ईस्वी पूर्व से आ चुका था हमारा विक्रम संवत। और इसी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 78 एडी या 78 ईस्वी को हमारा आ गया था शक संवत। मींस अगर हमारा 2022 चल रहा है तो इसमें से -78 करोगे तो 1944 शक संवत अभी चल रहा है। हमें कमेंट करके बताइए कि विक्रम संवत के अनुसार 2022 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कैलेंडर अगर संगोष्ठी सफलतापूर्वक आयोजित की गई तो आगे अगले बहुत बड़े चेंजेस के परिवर्तन के लिए मेंटली तैयार रहिए कि और इसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आगे कमेंट करिएगा, देखेंगे। उसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।